हमें एक इंटरव्यू भी आपका देख रहा था, एक डिजिटल चैनल पे आपने इंटरव्यू दिया जिसमें आप ये जिक्र कर रही हैं कि धर्मांतरण के खिलाफ जिन भी धर्म गुरुओं ने या संतों ने आवाज उठाई उन्हें जेल जाना पड़ा। आप क्या ये तथ्यों के आधार पर कह रही हैं या आपको जानकारी, आप किस आधार पर इतनी बड़ी बात, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। सबसे पहले शंकराचार्य जी, आपको याद होगा किस विभत्स तरीके से शंकराचार्य जी को, तो पुरानी बात हो गई, उस वक्त सोशल मीडिया का युग नहीं था तो किसी को पता भी नहीं चला, पर वो सारा का सारा कन्वर्जन माफिया का षड्यंत्र था जो उन्होंने उस समय की जो पार्टीज थी उनके माध्यम से चलाया। उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए, आप याद कीजिए, उनके ऊपर भी रेप शेप क्या क्या चार्जेस थे, वो सब झूठे से दूर, पर उस इंस्टीट्यूशन को तबाह कर दिया। और हिंदू जागरूक इतना नहीं था क्योंकि जानकारी नहीं मिलती, और हिंदू की ये मजबूरी होती है कि अगर कोई अपराध में लिप्त कहा जाता है वो, तो उसके बचाव में आने से डरता है कि नहीं मैं अपराधियों के साथ कैसे खड़ा हो जाऊं। हालांकि इनको कभी नहीं है, ये बड़े से बड़े अपने अपराधी के लिए, नॉन टेररिस्ट के लिए, मास स्लॉटरर्स के लिए भी खड़े हो जाते हैं। अब शंकराचार्य जी के बाद आप देखिए जो बड़ा एक किस्सा बाबा रामदेव के साथ हुआ, वो भी धर्मांतरण के खिलाफ तो थे ही, पर अपनी हिंदू मान्यताओं को प्रखर रूप से और आयुर्वेद और योग का प्रखर रूप से प्रचार करते थे। आपको मालूम है कि उनके ऊपर सैकड़ों हजारों केस इन्होंने फाइल किए हुए शुरू से ही, जब से उन्होंने शुरू किया पतंजलि का काम, सीपीएम के माध्यम से, फलां डिमका के माध्यम से, बृंदा करात के माध्यम से उनके ऊपर झूठे आरोप लगा के क्रिमिनल केसेस फाइल किए। और अभी हाल में उन्होंने इतना ही कह दिया कि कोविड की दवा आयुर्वेद में है, हमने ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे पास साधन है। उसके ऊपर ही करीब 1500 क्रिमिनल एफआईआर इस माफिया ने उनके ऊपर डाल दिए। उसके बाद आप आसाराम बापू जी का केस देखिए, ये तो स्पष्ट है। मैं तो कभी उनसे मिली नहीं, कभी उनका कोई प्रवचन सुनने गई नहीं, कोई रिश्ता नहीं है, बट आई हैव स्टडीड द केस। उनके वकील मेरे पास कागज सारे लेके आए थे, बिल्कुल बकवास केस है, झूठा है, फंसाया गया। और आप देखिए एक झूठे केस में उस व्यक्ति को बेल तक नहीं दी जा रही, वो 80s में है, बीमार है, उनकी बदहाली हो रही है, परंतु इनके जो बिशप मोलकल, जिनके ऊपर मर्डर्स के भी चार्जेस नोन है, जहां पे खुद नन्स ने लगाए, वो मस्ती से घूम रहा है। और हर बिशप और ये जो पादरी लोग हैं, इनके नन्स के साथ जो व्यभिचार के चर्चे तो वो स्वयं बताती हैं, वो स्वयं के आई, उनकी जान पे बनाती है, किसी पे कोई गाज नहीं गिरती। अब उसके बाद डॉक्टर वासिम रिजवी को देखिए, जैसे ही उन्होंने अपना धर्मांतरण किया, भारत सरकार भी उनकी दुश्मन बन गई, इतना तंत्र इनका स्ट्रांग है, और जेल तक भेज दिया। वो इंसान जो शेर की तरह दहाड़ता था जब तक वो मुसलमान था, उस इंसान को चुप करा दिया, उसके मुंह पे सील करवा दिया,